एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। आप लोगों को याद हो या ना याद हो, मे बी 30 मई को मेरी बेटी का बर्थडे रहता है, तो इस वजह से आज दोपहर के बाद ही मुझे शॉपिंग करनी थी, सब अरेंजमेंट देखनी थी, तो इस वजह से दोपहर में रीडिंग नहीं आई और अब नाइट में आ रही है। एस्ट्रो पे रीडिंग पोस्ट करके गई थी मैं, तो होप आपको एनर्जी पता चल गई होगी। कल भी मैं सुबह ही पोस्ट कर दूंगी क्योंकि नाइट में शायद टाइम ना मिले मुझे, अगर टाइम मिला तो ज़रूर पोस्ट होगी, है ना। अपना आशीर्वाद बना कर रखिए हमारी बिटिया रानी पे। जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड लेंगे गाइस, 5 कार्ड कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे, फिर उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे, लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। 5 कार्ड एंजल्स, गैस कर लीजिए किसी एक कार्ड को गैस करना है तो। फील हो रहा है जैसे बरगंडी आना चाह रहा है, माँ के साथ आ गया। ये देखो, ये 3 कार्ड गिराए हैं ताकि ये आ सके, इतने चालू हैं ये। अरे बाप रे बाप, ओहो क्या बात है। तो हम आज ज़्यादा कार्ड ले लेते हैं, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। चलो भाई तुम लोग नीचे चलो। जय प्रभु। तुमको आना है तो तुम आज कितने कार्ड है टोटल? 5 कार्ड की जगह 3, 6, 7, 8 कार्ड। इतना चालू है हमारा बरगंडी, इसकी वाइब्स फील हो जाती है मुझे कि तड़प रहा है कार्ड अंदर बाहर आने के लिए, तड़पड़ाता है मछली की तरह। गाइस साइन तो सभी है यहाँ पे बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बट यहाँ पर मेजर लेवल पे वृश्चिक राशि है, मीन राशि, मेष राशि, मिथुन राशि, धनु राशि, मकर राशि। ठीक है, ये राशियाँ यहाँ मेन है। ठीक है, इंग्लिश में सैजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसेस, कैप्रिकॉन, एरीज एंड स्कॉर्पियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। क्योंकि 8 कार्ड है, एनर्जी यहाँ बहुत क्लियर है। रीडिंग की शुरुआत ट्रांसफॉर्मेशन से हुई है और एंड हुआ है शिव और शक्ति, राधे और कृष्ण पर। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन, लव लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और जैसे जैसे हम मई की एंडिंग में पहुंच रहे हैं और जून की शुरुआत में पहुंच रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत पॉजिटिव होगा। 6 नंबर का महीना है, 6 नंबर शुक्र का है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में यूनियन होंगे, बहुत सारे बिछड़े वापस आएंगे, एक्स पार्टनर वापस आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी से छुटकारा मिल सकता है। बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि यहाँ एम्प्रेस एंड डेथ साथ में आया है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी, कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी, एक नई शुरुआत होगी, अंधेरा छटेगा, उजाला आएगा। इस तरह की वाइब से देवी की कृपा आप लोगों के ऊपर है, शिव और शक्ति की कृपा, राधा कृष्ण की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी हुई है। अपनी इंट्यूशन की सुनकर कुछ ऐसे निर्णायक फैसले लिए जाएंगे जो आपके लिए फेवरेबल होंगे। जहाँ पर नहीं मान रहे हैं लोग, वहाँ पर भी आपके फेवर में ही डिसीजन होगा। ये एनर्जी यहाँ से दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई, लेट्स क्लैरिफाई। गिरो मत। शुरू से हम जो कार्ड लिए थे पहले हम उसी से क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले डेथ। देखो, डेथ के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था, ये देखो, डेथ के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था मेजर अरकाना से, एंड अगेन मेजर अरकाना, डेथ के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने ही क्लैरिफाई किया है।
मतलब जो चीज़ें डेस्टिन्ड हैं वही होंगी। आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि उनकी मर्ज़ी से हो रहा है या वो आपको धोखा दे रहे हैं या वो आपसे प्रेम कर रहे हैं, किसी और को धोखा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें इन्होंने अपनी डेस्टिनी में लिखा कर ले आए हैं वही चीज़ें होने वाली हैं या हो रही हैं। हालांकि ना आपको अपने ऊपर ब्लेम लेना है कि मेरी वजह से उसकी लाइफ में ये हो रहा है, ना उनको आप पर कोई ब्लेम डालना है, और ना आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उनको ब्लेम करना है। मतलब किसी का किसी पर कोई ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। सब कुछ डेस्टिनी का खेल है, भाग्य का खेल है। ठीक है, क्या है खेल भाग्य का? मूवमेंट है। जो चीज़ें रुकी हुई थी आगे बढ़ेंगी, क्लैरिटी मिलेगी, डिसीजन मेकिंग टाइम है, और डिसीजन भी ऐसा होगा सडन जैसे कि अनएक्सपेक्टेड हो, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। द फूल। अब रोना धोना नहीं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन बहुत उदास रहते होंगे या रहती होंगी कि यार नहीं हो पा रहा, सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रही, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पीरियड में इमोशनल गेम नहीं खेलने वाले। इस टाइम पीरियड में दुखी रह के, परेशान रह के भोगना नहीं चाह रहे हैं, सफ़र नहीं करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। एम्प्रेस को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया। ये कोई ऐसी लाइफ में इनके थर्ड पार्टी है जो बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत डोमिनेटिंग है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। ये भी दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्लेयर है, उसको पता है कहाँ पे कब कैसे क्या गेम खेलना है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। बट आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में सब मैनिपुलेशन से ऊपर उठ के एक्शन लेंगे। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर काफ़ी टाइम तक हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के मैनिपुलेशन में रहे हों या किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में आ जाते हों जो व्यक्ति आप दोनों का अच्छा नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी। मे बी उनका कोई दोस्त हो, मे बी उनका कोई अपना हो, कोई रिश्तेदार हो। ठीक है, इस टाइम पीरियड में ये सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे और जो लोग इनको बहका रहे थे, फुसला रहे थे, उनकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इस तरह की एनर्जी है। राधे कृष्णा। 2 ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन से इंडिपेंडेंटली बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर दो सिचुएशन में बैलेंस बना रहे थे तो एक की तरफ इंडिपेंडेंटली एक नई शुरुआत करेंगे। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द फूल। शादी, कमिटमेंट, केयर फ्री होकर यूनियन में आना, सक्सेस नज़र आ रही है। शिव और शक्ति, डिवाइन यूनियंस, बहुत सारे यूनियंस यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं। डेविल, एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत, निडर होकर एक नई शुरुआत कर सकती हैं या कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। होप आप सबसे रेजोनेट करे। कलेक्टिव रीडिंग होती है ये, डेली एनर्जी अपडेट्स, बट क्लैरिफिकेशंस इतने सटीक आते हैं कि होपफुली आप लोगों को गाइडेंस मिल जाती होगी कि एनर्जी का फ्लो क्या है। जय प्रभु। देखते हैं फीलिंग्स क्या है, देन विल टेक नेक्स्ट एक्शन। विल टेक 5 कार्ड्स फॉर करंट फीलिंग्स। हैप्पी फैमिली, अटैचमेंट, 4 और 5 नंबर बैक टू बैक। देन वी हैव 7, 6 आना चाहिए था, 10, एक और कार्ड। गॉडेस ऑफ द मून, बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइस, करंट फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये आपसे अटैच्ड हैं और थर्ड पार्टी से अटैच नहीं है, या ये थर्ड पार्टी से अटैच्ड हैं आपसे अटैच्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आपसे भी अटैच्ड हैं, थर्ड पार्टी से भी अटैच्ड हैं, और ये आपको भी अभी तक बैलेंस करके चल रहे थे, थर्ड पार्टी में भी बैलेंस बनाकर चल रहे थे। दोनों हाथ में इनको लड्डू चाहिए था, बट कहीं ना कहीं किसी एक ने दबाव डाला है, कहीं ना कहीं किसी एक ने प्रेशर डाला है कि या तो उधर ही हो लो या तो इधर आ जाओ। ठीक है, और अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी इनकी खुद की फैमिली है
तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर दूँ, मैं कैसे गेम खेल लूँ कि दोनों सिचुएशन बैलेंस में आ जाए, मतलब फैमिली भी मान जाए, आप भी मान जाए, चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं, एडजस्ट हो जाएं, इस तरह की एनर्जी। बट अगर एनी हाउ 1% भी अगर ऐसा होता है किसी भी केस में कि आपके पार्टनर को एक को चुनना है, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये आपको चुनेंगे तो इन्हें दुख नहीं होगा, थर्ड पार्टी बिल्कुल होगा, बिकॉज ये अटैच्ड हैं, ठीक है। आज नहीं तो कल ये सोच रहे हैं कि आगे चल के काश की फैमिली भी हमारी आ जाए। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने फैमिली के साथ रहे, उसके पास एक बैकअप रहे। आप कितने भी इंडिपेंडेंट हो जाओ, बट आपको जब रोना आता है ना, तो आपको अपना परिवार चाहिए होता है, या कोई दुख पड़ता है तो सबसे पहले परिवार वाले आते हैं। तो हमेशा फैमिली को प्रेफरेंस देना चाहिए। फैमिली नहीं मान रही है तो उनको कन्विंस करो, कोशिश करो कि आज नहीं कल नहीं परसों वो मान जाए। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन अगर किसी का फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो अब ये कह लो कि वो अपने पति या पत्नी के भी साथ रहे, आपके भी साथ रहे, आपको भी लटका के रखे, पति पत्नी को भी लटका के रखे, तो ये गलत है। रिश्ते में लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी के साथ लॉयल नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, तो आप उसको हाथ जोड़ के बोल दो कि भाई मैं तुम्हारे साथ लॉयल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। झूठ बोल के पीठ पीछे काम करना ये एक बैड कर्मा क्रिएट कर देता है, चाहे आपका किसी के साथ कोई भी कनेक्शन हो। बट अगर आप अपने जिसके साथ आपने वचन लिए हुए हैं, जिसके साथ आपने फेरे लिए हुए हैं, भगवान के सामने आपने कस्में खाई हैं, वादे किए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, जैसा भी व्यक्ति हो, आपको उसे बता देना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए, डेडिकेटेड रहना चाहिए। अगर लॉयल नहीं रह सकते तो कम से कम सच बोलें, है ना। अपने अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि भाई मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, या ये मेरा अपना डिसीजन है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई आपके साथ भी है और थर्ड पार्टी के साथ भी है, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं इससे आपको भी तकलीफ होती होगी, थर्ड पार्टी को भी तकलीफ होती होगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये आपके लिए एनर्जी है, जैसे कि अगर ये आपके साथ है और थर्ड पार्टी से भी अटैच्ड है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझे एक को चुनना है, तो जिसको मैं अपने लाइफ से हमेशा के लिए निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, उसको भी क्लैरिटी दे दें, उसको भी बता दें, और बताएं तो बताएं कैसे। तो इस मुद्दे पर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इनको अब एक साइड लेनी है, कहीं ना कहीं इन्हें एक तरफा एक्शन लेना है, चाहे जान के चाहे मजबूरी में। तो ये कैसे बताएं, कैसे एक्सप्रेस करें, क्या छुपाएं, कितना छुपाएं, ये चीज़ें इनके मन में चल रही हैं, इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं। लेट्स चेक एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, क्या एक्सपेक्टेड है। तुम सब मिलके हमारे बच्चे को काहे मारते रहते हो, हैं? एक कार्ड और नो कांटेक्ट वालों के लिए। 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर थोड़े चांसेस कम है। हालांकि यहाँ सक्सेस का कार्ड है, कुछ लोगों का मूवमेंट हो सकता है, ज़्यादातर लोगों को अभी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी, इट विल टेक टाइम। 4 दिन का समय अभी लगेगा कम से कम। नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो अभी नो कांटेक्ट में ही रहेंगे। हालांकि आपके पार्टनर यहाँ पर आने का प्रयास जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अपने कार्मिक पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे डिस्कनेक्टेड हैं तो इन्हें बड़ा बोरियत होगा, इन्हें ऐसा लगेगा कि यार मुझे देखना है उसको, मुझे मिलना है, उसकी आवाज़ सुननी है, याद बहुत आएगी। लेकिन बहुत लकी वंस होंगे जिनको 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर मैसेजेस रिसीव होंगे। ज़्यादातर लोगों को कम से कम 4 दिन लगेंगे नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने में। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है गाइडेड। कोई वार्निंग? अरे ले, एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं उठा लूँ ज़रा।
अभी आपको पेशेंस रखना है, कम से कम 3 दिन, मिनिमम 30 घंटे। 30 घंटे के अंदर कोई झगड़ा हो सकता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के साथ एनर्जी है, डिस्टेंस आ सकता है, दूरियां आ सकती हैं। मतलब या तो कांटेक्ट में होते हुए भी आपसे झगड़ा कर लें और 2-3 दिन बात ना करें, या तो ब्लॉक कर दें, ये चीज़ हो सकती है। तो अगले 30 घंटे के लिए तो स्ट्रिक्ट वार्निंग है। इसके बाद 30 घंटे के अंदर दूसरी वीडियो जब आ जाएगी तो उसमें हम एनर्जी देखेंगे कि कुछ चेंजेस हैं या नहीं, बट फिलहाल 30 घंटे के लिए वार्निंग है। सो यू हैव टू कीप पेशेंस। अभी आपको सब्र रखना है, ठीक है। जो आप सोचेंगे वो चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, तो आपको सोचना नहीं है नेगेटिव, ठीक है। और जितना हो सके कन्वर्सेशन के टाइम पे पेशेंटली हैंडल करें सिचुएशन को, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आ भी जाती है तो। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से पहला मैसेज है, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए, क्योंकि अब पूर्णिमा की एनर्जी है। पूर्णिमा ही है ना 31 को, तो पूर्णिमा अगर है तो आपको अच्छा सोचने से वो उतना ही एम्पलीफाई होकर आपको मिलेगा, कई गुना। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं ना, तो आप देखेंगे जैसे ही पूर्णिमा आएगा वैसे ही आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी घेरने लगेगी, रोना आएगा, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। तो अच्छा सोचो, करियर के लिए भी अच्छा सोचो, बहुत ज़्यादा। अच्छा, किसी ने बोला था कमेंट में मैम करियर की रीडिंग, तो मैंने उनसे पूछा है, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि लव रीडिंग तो चलिए कलेक्टिव एनर्जी अपडेट है, बट करियर रीडिंग में कलेक्टिव एनर्जी कैसे, मतलब क्या उसका कोई मायने मुझे समझ नहीं आता। और मैं वही काम करती हूँ जो क्लियर हो। तो अगर मैं कलेक्टिव लेवल पे करियर की प्रेडिक्शन करूं तो मैं कुंडली बेस्ड कर सकती हूं, ताकि आपको अपनी कुंडली देख के पता चल जाए कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि टैरो बेस्ड कलेक्टिव बताओ कि किसकी जॉब ले किसकी नहीं, तो वो तो मुझे गलत लगता है ना। कलेक्टिव एनर्जी में करियर का क्या बताना। ये देख सकते हैं कि मतलब किसी के लिए अच्छा है कि नहीं, आने वाला हफ्ता, अगले 72 घंटे, इस तरह से देख सकते हैं। बट पर्टिकुलरली अगर आपको किसी को करियर के बारे में जानना है, तो करियर एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लटका नहीं सकते, और उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। उसके लिए पर्सनल रीडिंग ले तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको आपके बारे में पर्सनली पता चल जाए कि आपके लिए क्या करियर अच्छा है, ठीक है। तो जिसने भी पूछा था बता देना, अगर करियर में कलेक्टिव, ज़्यादातर लोगों को अगर करियर में कलेक्टिव रीडिंग चाहिए होगी तो मैं ज़रूर कर दूँगी। लेकिन अगर पर्टिकुलरली आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में जानना है कि आपकी जॉब या आपका ट्रांसफ़र या आपका प्रमोशन या आपका करियर किस में होना चाहिए, तो वो तो आप जब पर्सनल रीडिंग लेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप बताना कमेंट में। बहुत सारे लोगों के लिए भी गाइडेंस है कि करियर में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ आप जो भी स्टार्ट करेंगे वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप एंजल्स पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो आने वाला समय पॉजिटिव रहिए, चाहे आप कितने भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में हो। आने वाले समय में सडनली सिचुएशन आपके फेवर में चेंज हो सकती है, चाहे लव लाइफ में, चाहे मैरिड लाइफ में। सो डेफिनेटली थिंक पॉजिटिव एंड ट्रस्ट, आपका डगमगाना नहीं चाहिए ईश्वर पे। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।